हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 18 इंची एडजस्ट फैन मोटर वाइंडिंग डाटा। यानी कि जो 18 इंची का एडजस्ट फैन रहता है उसका हम रिवाइंडिंग डाटा बताएंगे आपको और थ्योरी के माध्यम से समझाएंगे कि किस प्रकार से उसको रिवाइंड किया जाता है। यानी कि जलने के बाद हम दोबारा उसको रिवाइंड करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं और किस किस नंबर का इसमें वायर लगता है, स्टार्टिंग में कौन से नंबर का लगता है, रनिंग में कौन से नंबर का लगता है, कॉइल कितने इंची की बनती है, कैपेसिटर कितने एमएफडी का होता है। मतलब इसका पूरा बेसिक जानकारी देंगे और एक एक पॉइंट आपको बताएंगे कि इसका रिवाइंडिंग करने के लिए कैसा डाटा यूज करें। तो चलिए हम मोटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कि 18 इंची एडजस्ट फैन का जो हमारा मोटर रहता है, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार का एक मोटर होगा जो कि देखने में काफी बड़ा रहता है। जो कि हमने इसके कवर से इसको मोटर को बाहर निकाल दिया है। जो कि इसके ऊपर से जो कवर चढ़ा हुआ होता है वो हमने उसमें से ये इसको बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार का मोटर रहेगा जो कि भारी भरकम मोटर है, आप देख पा रहे होंगे। जिस मोटर में ये 24 स्लॉट है, जैसे आप देख रहे हैं कि 24 स्लॉट का हमारा मोटर रहता है। तो इसमें जो कटे कटे खानों की संख्या होती है वो 24 होती है। स्लॉट जो कटे कटे खाने को ही हम स्लॉट बोलते हैं। मोटर के अंदर जो कटे कटे खाने हैं उनके लिए स्लॉट बोलते हैं। और कटे कटे खानों की कितनी संख्या है उनको हम काउंट करके देख लेते हैं कि हमारी मोटर कितने स्लॉट की है। उसके बाद हमारा जो मोटर रहता है इसके आरपीएम यानी कि 1 मिनट में ये कितनी बार घूमता है, तो ये 1440 बार हमारा 1 मिनट में राउंड लगाता है और 24 स्लॉट का होता है। और हमारा 220 एसी वोल्ट पर वर्क करता है, जो कि 220 से लेके 240 वोल्टेज तक हमारा बिल्कुल बेहतरीन से कार्य करता है। इससे ऊपर अगर वोल्टेज में जाता है तो ओवरहीट की इसमें दिक्कत आ जाती है, हो सकता है हमारा मोटर जल भी जाए। कैपेसिटर जो हम इसमें यूज करते हैं, जो कि कैपेसिटर जो हमारा सेल रहता है इस प्रकार का, ये तो सीलिंग फैन का सेल है। इस प्रकार में इसमें 6 एमएफडी से लेके 8 एमएफडी तक कैपेसिटर को हम यूज में लेते हैं, जो कि हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है। उसके बाद हमारे इसके जो राउंड होते हैं, मतलब हमारा जो मोटर घूमता है वो बाकी सारे मोटर हमारे सीधे घूमते हैं और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जो कि एडजस्ट फैन आपने देखा होगा, ये बड़े बड़े कारखाने होते हैं उनके विंडो पर लगे हुए होते हैं, जो कि अंदर की हवा एयर को बाहर फेंकने का कार्य करते हैं। तो इनका जो राउंड होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। उसके बाद इसकी जो बाइंडिंग की होती है इसके अंदर वो 4 पोल बाइंडिंग होती है। और यानी कि 4 पोल वाइंडिंग का मतलब है कि इसमें रनिंग की जो कॉइल होती हैं वो यानी कि कॉइलों की संख्या होती है, और यानी कि रनिंग की कॉइलों की संख्या 4 होती है और स्टार्टिंग की कॉइलों की संख्या भी 4 होती है। इसलिए इसकी 4 पोल वाइंडिंग होती है। यानी कि पोल अगर समझना है हमको, तो जिस मोटर के अंदर जितनी रनिंग की कॉइल होती हैं वो मोटर उतने ही पोल में रिवाइंड होती है। तो इससे आप जान सकते हैं कि हमारा मोटर कितने पोल में है। अच्छा, ये तो रही मोटर की बेसिक जानकारी। उसके बाद जब हम इसका रिवाइंडिंग करेंगे तो इसके अंदर से हमने तो तार कट करके बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम इसमें 7 नंबर पीवीसी पेपर लगाएंगे, जो कि आप प्रैक्टिकल करेंगे हम तो आपको बताएंगे किस प्रकार से लगाते हैं। 7 नंबर पीवीसी पेपर लगाने के बाद फिर हम इसके अंदर रनिंग कॉइल को जब भरेंगे तो उसका डाटा क्या रहेगा, कितने नंबर में हम रिवाइंड करेंगे। तो इसको रिवाइंड करने के लिए चाहे आप एल्युमिनियम का वायर ले सकते हैं, चाहे आप कॉपर का वायर ले सकते हैं। दोनों ही वायरों में ये अच्छा इसी डाटा के साथ अच्छा से कार्य करेगा और बहुत ही अच्छा और ऐसा रेट आएगा जो कि बिल्कुल सही रेट। जैसे जब हम इसका रनिंग का कॉइल बनाएंगे तो रनिंग का कॉइल बनाने के लिए हमको SWG 28 नंबर वायर लेना होगा। चाहे आप कॉपर का ले सकते हैं, चाहे आप एल्युमिनियम का ले सकते हैं। इसमें दोनों वायरों में एकदम बेहतरीन कार्य करेगा। उसके बाद जब हम इसकी कॉइल जो बनाएंगे, कॉइल लेंथ, जैसे कॉइल की जो लंबाई रहेगी गोलाई में, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से हमने कोई कॉइल बनाएंगे, इसकी जो लंबाई रहेगी इन गोलाई की, उस गोलाई की लंबाई रहेगी हमारी 42.5 इंच से लेके 44 इंची, यानी कि गोलाई में 44 इंची तक रह सकती है, क्योंकि कोई कोई स्टेटर की मोटाई हमारी कम रहेगी, किसी की मोटाई बढ़ जाएगी। वो जो डिपेंड करेगा कि हमारे स्टेटर की साइज कितना है। अगर हमारा स्टेटर का साइज ज्यादातर तो ये 2 ही साइज में मिलेंगे, या तो 42.5 इंची की कॉइल पड़ेगी इसमें या 44 इंची की
कॉइल पड़ेगी। ज्यादातर तो यही मिलेंगे, बाकी हम स्टेटर के साइज से देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी कॉइल डल जाएगी। उसी प्रकार से इसकी जो लेंथ रहेगी गोलाई में वो 44 इंच रहेगी, जो कि हम यहाँ से पूरा राउंड इस प्रकार से नापेंगे, यानी कि फीते को इस प्रकार से गोलाई में 44 इंच नापेंगे। उसके बाद हमारे जो कॉइल बनाएंगे उसके अंदर टनों की संख्या कितनी रहेगी, मतलब हमने कोई कॉइल बनाया उसके अंदर इस प्रकार से कितने राउंड लगाएंगे हम, तो उनकी जो संख्या रहेगी वो 80 से लेकर 85 टन रहेगी, जो कि हमारे एल्युमिनियम वायर हो चाहे कॉपर हो दोनों में बराबर रहेंगे, किसी में बढ़ाने की या घटाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो कॉइल पिच रहेगी, जब हम स्टेटर के अंदर कॉइल को डालेंगे तो कॉइल पिच रहेगी 1 से 4 2 राउंड और 1 से 6 3 राउंड। इसका मतलब होता है कि जब हम स्टेटर के अंदर जब कॉइल भरते हैं, जो हमारे कटे कटे खाने रहते हैं स्टेटर के अंदर इस प्रकार से, मान लीजिए ये हमारे कटे कटे खाने हैं, तो हमारा जो कॉइल है यानी कॉइल पिच 1 से 4, तो हमारा पहले में हमने यहाँ से कॉइल डालना स्टार्ट किया और हमको 2 खाने बीच में छोड़ देने के बाद चौथे खाने में डालना है 1 2 3 4, यानी कि हमारा 1 से 4 2 राउंड, तो इसमें हम कॉइल को 2 बार घुमाएंगे। उसके बाद है हमारा 1 से 6 3 राउंड, वही जिसमें डाला है उसके ऊपर वाले में लेंगे और उसके बराबर वाले से लेते हुए उसमें 3 राउंड हम इस प्रकार से घुमा करके डाल देंगे। इस प्रकार से हमारा कॉइल ढल के तैयार हो, यानी कि 1 से 4 2 राउंड और 1 से 6 3 राउंड हमको कॉइल को लपेट के घुमा देना है। जब हम इसको कॉइल को 3 बार जब लपेट के घुमाएंगे तो हमारा कॉइल पूरी तरह से मोटर के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी रनिंग की टोटल कॉइल होंगी वो 4 कॉइल रहेंगी रनिंग की और 4 ही रहेंगी स्टार्टिंग की, यानी कि 4 कॉइल का हमारा सेट रहेगा। चाहे आप एक एक करके कॉइल इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे चारों को एक साथ बना करके भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर रनिंग कॉइल को एडजस्ट करने के बाद में हम इसका जो स्टार्टिंग कॉइल रहता है उसका डाटा देखेंगे। तो जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल रहता है, जो कि हमारा मोटर को स्टार्ट करने में कार्य करता है, तो उसका जो डाटा रहेगा वो 30 नंबर एल्युमिनियम हो या कॉपर, दोनों में से कोई भी वायर ले सकते हैं आप। जिस वायर से हमने चाहे कॉपर या एल्युमिनियम से रनिंग की कॉइल बनाई थी उसी से हम स्टार्टिंग बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि रनिंग की हमने कॉपर से बना दी और स्टार्टिंग की हम एल्युमिनियम से बना दें, दोनों ही कॉइलें हमको स्टार्टिंग व रनिंग की एक ही वायर से बनानी है, चाहे कॉपर हो चाहे एल्युमिनियम। जिसमें हमारा जो वायर लगेगा वो 30 नंबर लगेगा, एल्युमिनियम हो सकता है कॉपर का। जो कॉइल की लेंथ रहेगी वो 35.5 इंची से लेकर 37.5 इंची यानी कि गोलाई में रहेगी, जो हमने पहले बताया कि हम इस प्रकार से गोलाई में कॉइल को नापते हैं। अब देखिए, अगर हमारे स्टेटर के अंदर रनिंग कॉइल अगर 42.5 इंच की पड़ी है तो हमारे स्टार्टिंग कॉइल हमारी 35.5 इंच की डलेगी। अगर हमारे रनिंग कॉइल 44 इंच की डली है तो हमारे में स्टार्टिंग कॉइल 37.5 इंच की डलेगी। यानी कि आप देख सकते हैं अगर यहाँ 2 साइज हैं तो वहां भी हमारे पास 2 साइज उपलब्ध है, जो कि हमारे 44 इंची के में हमारे 37.5 इंची की कॉइल आएगी, जो कि इस प्रकार से हम गोलाई में नापते हैं। उसके बाद हमारा जो है कॉइल टन, कॉइल में जो टन रहेंगे इस प्रकार से, जब हम कोई कॉइल बनाएंगे तो उसमें जो टनों की संख्या इस प्रकार से घुमाव जो लगाते हैं तो वो रहेंगे 100 से लेके 105, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अगर कॉइल नहीं डल पा रही है या हमारे स्लॉट कम गहरे हैं यानी कि स्लॉटों में जगह कम है तो हम 100 टन भी डाल सकते हैं, अगर स्लॉट में जगह पूरा है तो हम 105 टन उसमें डाल देंगे। उसके बाद आएगा कि कॉइल पिच। कॉइल पिच क्या रहेगी? कॉइल पिच जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो कटे कटे खाने जो होते हैं स्टेटर के अंदर, उनमें जब हम कॉइल को भरते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए ये कटे कटे खाने, यानी कि कॉइल पिच है हमारे 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 3 राउंड। तो जिस कॉइल में हमने रनिंग कॉइल को 2 राउंड घुमाया था, मान लीजिए इसमें हमने रनिंग के में 2 राउंड जिसमें घुमाया था कॉइल को, उसी स्लॉट के अंदर, यानी एक हमने यहां घुमाया होगा तो इन दोनों कॉइलों को बीच में लेते हुए जिस कॉइल में हमने 2 बार रनिंग की घुमाई थी उसी में रिस्टार्टिंग की हमको 1 बार घुमाना है। इस प्रकार से हमको कॉइल भर देना है 1 बार। उसके बाद है 1 से 6 3 राउंड।
तो उसके बाद जो हमारा कॉइल बचेगा उसमें 1 से 6 हमको 3 राउंड इस प्रकार से भर देंगे। यानी कि रनिंग की कॉइलों को 2 कॉइलों को बीच में लेते हुए जिन कॉइलों के अंदर 2 बार हमने रनिंग की कॉइल घुमाई थी उसमें ही हमको स्टार्टिंग की 1 बार कॉइल को घुमाना है, जो कि आप देख पा रहे होंगे 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 3 राउंड। इस प्रकार से हमारा जो स्टार्टिंग का जो कॉइल पिच रहता है वो 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 3 राउंड रहता है। टोटल स्टार्टिंग की जो कॉइलें रहेंगी वो रहेंगी 4 कॉइल रहेंगी, जो कि हमारी रनिंग की भी 4 कॉइल थी और स्टार्टिंग की कॉइल भी 4 रहेंगी। चाहे आप चारों कॉइलों को एक साथ बना सकते हैं और चाहे चारों कॉइलों को अलग अलग बना सकते हैं। अलग अलग बनाओगे तो सारी कॉइलों के कनेक्शन आपको करने पड़ेंगे, अगर एक साथ बना दोगे तो कॉइलों के कनेक्शन नहीं करने पड़ते। तो ये रहा हमारा 18 इंची एग्जॉस्ट फैन का मोटर वाइंडिंग डाटा, जो कि इस डाटा के अनुसार अगर आप रिवाइंडिंग करोगे तो ना ही आपका फैन हीट होगा और ना ही आपके फैन में कोई ऐसी दिक्कत आएगी जो कि हम ओवर वोल्टेज आने पर, यानी ओवर वोल्टेज आने पर भी तो कोई भी फैन हीट हो जाता है इस प्रकार से, यानी कि नॉर्मल वोल्टेज पर ये आपको कभी भी दिक्कत नहीं दिखाएगा। इसी के साथ साथ आप अपने एग्जॉस्ट फैन को इस तरीके से रिवाइंड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा डाटा है। और किसी भी तरह का कोई भी आपको फैन को रिवाइंड करना हो, जैसे कोई भी हमारा फैन फूक जाता है, चाहे एग्जॉस्ट फैन मान लीजिए यही, तो सबसे पहले हम उसका मोटर में लगे हुए जो बेयरिंग रहते हैं उनको सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर रहता है कि हमारे लंबे समय से फैन चल रहा हो और हमने कभी मोटर के बेयरिंगों को रिपेयर नहीं किया हो, तो हो सकता है कि मोटर का जो बेयरिंग है उसको जाम होने के कारण हमारा अक्सर मोटर चल जाती है। तो जब भी हम अपने फैन को रिवाइंडिंग करें तो सबसे पहले उसके बेयरिंग को अच्छी तरीके से चेक कर लें कि ये प्रॉपर कार्य करने के लिए सक्षम है या नहीं, और ना था उसको नया बदल के डाल दें तो हमारा लाइफ टाइम यानी कि बहुत अच्छी लाइफ रहेगी। जब हम रिवाइंडिंग करते हैं तो बेयरिंग को अवश्य बदलें। और कंडेंसर देख सकते हैं आप, वीक कंडेंसर कभी भी मोटर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इससे हमारा मोटर की थोड़ा सा स्पीड भी थोड़ी कम रहती है और उसकी क्षमता भी चलने की बहुत ज्यादा कम रहती है। इस प्रकार से आप इस वीडियो को देखकर अगर आपको हमारा ये डाटा अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और किसी भी इस तरह के कोई भी पंखे हो घर में यूज करने वाले, उनका किसी भी फैन का आप को दिक्कत हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चाहे सीलिंग फैन हो, मोटर वाइंडिंग में यानी कि स्टैंड फैन हो, या कोई आपका ऐसा फैन हो जो कि रिवाइंडिंग करने में आपको दिक्कत महसूस हो रही हो, तो आप बेशक किसी भी तरह की दिक्कत के साथ आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर है ये कोर्स इंक्वायरी नंबर, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं।